घने और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी के पास शेर राजा रहता था। राजा जंगल का सबसे ताकतवर और बहादुर शेर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन राजा कभी किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो जंगल के नियमों का पालन करता और संतुलन बनाए रखता था। एक दिन की बात है, राजा शिकार के लिए निकला। तेज धूप थी और वो कई घंटों तक भटकता रहा, लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। थकान और प्यास के कारण उसकी चाल धीमी पड़ने लगी। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। राजा को तेज बुखार था और उसके शरीर में दर्द हो रहा था। वो समझ गया कि वो बीमार पड़ गया है। धीरे धीरे ये खबर जंगल में फैल गई कि राजा बीमार है। कुछ जानवर डर गए। उन्हें लगा कि अगर शेर कमजोर हो गया तो जंगल में अराजकता फैल सकती है। लेकिन कई जानवर चिंतित भी थे, क्योंकि राजा हमेशा जंगल की रक्षा करता आया था। सबसे पहले नन्ही चिड़िया मीना शेर के पास पहुंची। उसने राजा को कांपते देखा और बोली, राजा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। फिर हाथी बलराम, हिरण चंचल, बंदर गोलू और खरगोश सोनू भी वहां आ गए। सबने मिलकर फैसला किया कि वे राजा की मदद करेंगे। हाथी बलराम पास की नदी से ठंडा पानी लाया ताकि राजा की प्यास बुझ सके। बंदर गोलू पेड़ों से ताजे फल तोड़कर लाया। चिड़िया मीना जंगल के दूर कोने से जड़ी बूटियों की जानकारी लेकर आई, जो उसकी दादी से सुनी हुई थी। खरगोश सोनू उन जड़ी बूटियों को ढूंढने में मदद करने लगा, लेकिन समस्या ये थी कि किसी को भी सही इलाज नहीं पता था। तभी धीरे धीरे जंगल की बुजुर्ग कछुआ दादी वहां पहुंची। उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और वे जंगल की सबसे समझदार मानी जाती थी। उन्होंने राजा को देखा और बोली, राजा को आराम, साफ पानी और इन जड़ी बूटियों की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो राजा जरूर ठीक हो जाएगा। सब जानवरों ने मिलकर काम बांट लिया। कोई पानी लाने लगा, कोई पत्तियां इकट्ठा करने लगा, तो कोई राजा के पास बैठकर उसकी देखभाल करने लगा। रात दिन राजा अकेला नहीं रहा। जंगल पहली बार इतना एकजुट दिखाई दे रहा था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। कमजोर आवाज में उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब मेरी इतनी परवाह करोगे। मैं तो बस अपना फर्ज निभाता था। हिरण चंचल मुस्कुराकर बोला, राजा, आपने हमेशा हमें सुरक्षित रखा, आज हमारी बारी है। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे राजा का बुखार उतरने लगा, उसकी ताकत वापस आने लगी। एक सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ी पर पड़ी, राजा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और भावुक होकर कहा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत नाखूनों और दांतों में नहीं, बल्कि दोस्ती और एकता में होती है। तुम सब ने मिलकर मुझे नया जीवन दिया है। उस दिन राजा ने एक नया नियम बनाया। अब जंगल में कोई भी जानवर अकेला नहीं रहेगा। सुख हो या दुख, सब मिलकर सामना करेंगे। छोटे बड़े का भेद मिटेगा और हर जानवर की आवाज सुनी जाएगी। उसके बाद जंगल सच में बदल गया। जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। अगर कोई बीमार होता तो सब उसकी देखभाल करते। अगर किसी को खाना नहीं मिलता तो सब मिलकर इंतजाम करते। राजा भी पहले से ज्यादा दयालु और समझदार हो गया। वो अक्सर बच्चों को अपने अनुभव सुनाता और कहता, अगर जंगल को खुश रखना है तो दिलों को जोड़ना होगा। और इस तरह बीमार शेर की कहानी जंगल की दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। आज भी जब हवा चलती है और पत्ते सरसराते हैं तो ऐसा लगता है मानो जंगल खुद ये कहानी सुना रहा हो कि मिलकर रहने में ही असली खुशी है।